जिसकी मल्टीपल कंप्लेंट्स आएंगी उसको सील होगा। अगर आपके नोटिस में ऐसे लोग हैं तो हमें बताएं, फिर हम उनको फिर सील करें। अच्छा डीसी साहब, सियालकोट में यूटर्न जो है, अगर सियालकोट लारियटा से हम चलें तो मोटरवे का जो इंटरचेंज है वहाँ तक तकरीबन 20 से ज़्यादा यूटर्न है और कोई भी यूटर्न जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, सियालकोट शहर के जो लोगों ने तो पता है कि यहाँ पे यूटर्न हैं। जो सियालकोट पिंडी से आता है या किसी और शहर से आता है, यकदम उसके आगे जब कोई गाड़ी वाला या बाइक वाला यूटर्न लेता है तो उससे वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या यूटर्न जो है प्रोटेक्टेड है सियालकोट में? कब तक ये बन जाएंगे? ये हाईवे वालों ने मुखैर हजरात हैं वो भी चाहते हैं कि वो हम इसको अपने तौर पे कर लें, तो जो डीसी साहब आपका दफ्तर उसमें क्या आप काम करेंगे? हम तो वी विल बी वेलकमिंग देम विद ओपन आर्म्स कि भाई आप ज़रूर आएँ। और एक्सियन हाईवे ने इसके अंदर जो है ना एक प्लान बनाया हुआ है और उन्होंने एस्टिमेट एक दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो अगर इस तरह लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर उनको लेके आइए, हम उनको वेलकम कहेंगे अगर वो हमारा प्लान एग्जीक्यूट करवा दें। और जो बच गए उनके लिए जो क्या? जो बच जाएंगे पीछे और भी तो है ना, 2 4 10 लोग बनवा देंगे, उसके अलावा मैंने कहा 20 से ज़ायद हैं, तो ज़िला इंतजामिया को भी तो इस पे हाईवे वालों ने इसके ऊपर अपना प्लान बनाया हुआ है टोटल अपना इस सारे का। तो उन्होंने जो है ना इसके अंदर पैसे मांगे हुए थे सेक्रेटरी CNW से, तो उसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं ना वो प्लान क्या है कि कितने बंद हैं कितने खुले हैं। एग्जैक्टली नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है लेकिन वो हम आपको दिखा देंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक करते हैं बड़े बड़े स्टोर्स को भी, और आपको पता है जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी और बहुत सारे जो है ना वो इशूज़, वो सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नहीं होते। ये ऐसे नहीं है जैसे पीरा फोर्स हो गया, पीरा फोर्स ने और भी काम करनी है इंक्रोचमेंट, साथ उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी करना है। लेकिन जैसे हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं, हेल्थ के ऑफिसर्स हैं और इसमें बहुत सारे और ऑफिसर्स हैं जिन जो ये वाली ड्यूटी जो है वो इन एडिशन टू देयर ओन ड्यूटी वो ये काम करते हैं। तो जहाँ हमें शिकायत होती है, स्पेशली देखिए जैसे जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे DC काउंटर होना ज़रूरी है। अब रिसेंट भी हमें मतलब जिस तरह इन्फॉर्मेशन आती रहती है, PCM शेयर करते हैं कि बड़ा स्टोर था लेकिन DC काउंटर कहीं पीछे जाके लगाया हुआ है, गंदी दालें उसमें रख दी हैं DC काउंटर में, बाकी जो माल है वो इस तरह कर रहे हैं। तो उसमें हम अपनी कोशिश करते हैं। और ये जो जुर्माना आपको बताया 4 दिन का, जब से रमज़ान 5 दिन का जब शुरू हुआ है तब से है, तो इसको जैसे जैसे हम वायलेशन देखेंगे उसमें हमारा ना मकसद लोगों को सिर्फ जुर्माना करना नहीं है या अमाउंट नहीं है। ऐसे आपने देखा होगा हमने FIRs भी किए हैं, अरेस्ट्स भी किए हैं, सील्स भी किए हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि हम किसी भी टाइम आके ना उनको चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक डिटरेंस का इसका इफेक्ट हो। अच्छा मैडम, ऐसे है कि यहाँ तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का सील करने का ये जो है ना यही हम कर रहे हैं कि हम जो है ना जिनकी रेपिटेटिव कंप्लेंट्स हैं ना उनको सील कर रहे हैं। वो 3 दिन के लिए सील रहनी है शॉप, जिसकी दोबारा कंप्लेंट आएगी, ये इसीलिए है कि उनको हम सील करेंगे। तो सब जो रमज़ान बाज़ार रमज़ान हाँ, एक जो रमज़ान बाज़ार है, अच्छा मैंने आपको बताया जैसे सहूलत बाज़ार जो है ना, सहूलत बाज़ार आपके पिछले रमज़ान बाज़ारों का ना एक अपग्रेड आप समझ लें। अगर आपने विज़िट किया हो सहूलत बाज़ार तो इसके अंदर जो है ना चीज़ें तो बहुत कम रेट से 500, वो जो पैकेज दे रहे हैं इम्तियाज़ वाले, वो उसमें 500 का डिफरेंस भी है, 500 रुपये का, वो तो हम उनसे विलिंगली लगवाते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जियां वगैरह चीज़ें होती हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, अदरक में, प्याज में और सारी चीज़ों में 5 से 10 रुपये, 8 रुपये, 10% तो है ही हर एक चीज़ के अंदर। और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं ख़ुद विज़िट करने के लिए गई थी। वैसे मैंने ये भी देखा कि यहाँ वाला जो सहूलत बाज़ार है इसमें ऐसे मतलब शायद वाइट कॉलर लोग भी आते होंगे, लेकिन जनरली जिन लोगों के रास्ते में पड़ता है वो चलते चलते ले जाते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको कितना फ़र्क नज़र आया? तो मेरा ख्याल था कि मतलब 10% पे वो बड़ा खुश होंगे, कितनी पता नहीं, मैं गिना ही नहीं। और दूसरे से मैंने पूछा कितना फ़र्क नज़र आया, कहता गिरा ही नहीं, तो मैंने ये प्याज लिया है इतना, मैंने ये लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग जो मिलके बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें शायद गरीब आवाम का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो मेजर भी नहीं कर रहे होते कि वो कितना ले रहे हैं। बहरहाल हमारे इस दफ़ा ये भी ज़ोर है इसलिए कि दूसरी तहसीलों में कम अज़ कम जो है ना हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी पे ज़्यादा फोकस रखें, ताकि जो चीज़ें हैं वो आम बाज़ार में लोगों को सस्ती मिले। 3-4 तो बाज़ार होते हैं मेन, वो अगर कंट्रोल हो जाएँ तो अब पेरीफ्रीज में तो चलें चीज़ें हो ही जाती हैं ऊपर नीचे, लेकिन हम कोशिश करते हैं मेन बाज़ार में रेट मेंटेन कंट्रोल नहीं करना। हमने इसके लिए जो प्राइस कंट्रोल करनी है वो भी अभी आपको फिगर्स दिखा देते हैं नहीं कि हमारी डिफरेंट जो अशिया है उनकी क्या प्राइसेस चल रही है मार्केट में। ओवरऑल पंजाब से हम कैसे कंपेयर करते हैं सियालकोट, और बाकी ये है कि इसमें जो हम इसमें एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो भी प्राइस वायलेशन करते हैं वो क्या क्या हैं, ये कुछ एक्शन है। तीसरा आपने देखा होगा ब्यूटिफिकेशन, लाइटिंग, ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो हमने इस दफ़ा लिए हैं। और आप ज़रा अगर प्रेजेंटेशन लगा दें नहीं तो बस ब्रीफली 5 मिनट आपको बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अजान हो रही है।
कार्ड का है, उसमें ये है कि कल जो है अक्रॉस पंजाब इनकी ऐप डाउन थी, तो पूरे पंजाब में कल कहीं पे भी नहीं हुआ। आज अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नॉर्मल जिस तरह से प्रोसीजर होता है वो हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो 600 जो है ना शॉप्स हैं जहाँ पर लोग जाके निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत है हम 600 की लिस्ट भी आपसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे, आपने पहले हमें बताना है, हम लिस्ट आपसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो आपने ना वो जब साथ ही खड़े होकर आपने मीडिया पे चला देना ना, इससे पहले आप हमें बताएं कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है। इसमें इस दफ़ा जो है PSCR के जो अर्बन यूनिट के न्यूमरेटर्स हैं बेसिकली जिनको इन्वॉल्व किया गया है, और वो डोर स्टेप पे जो है ना वो कार्ड डिलीवर कर रहे हैं, और उनसे वो रब्ता रखते हैं जो लोग होते हैं जिन्होंने कार्ड ज़ाहिर बात है कैश कराना होता है। और यही कार्ड जो है वो डायरेक्टली लोग हमारे सहूलत बाज़ार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वहाँ भी यूज़ हो जाता है। और यही वाला कार्ड जो है ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये आगे, क्योंकि ये PSCR में ना इन तमाम लोगों की रजिस्ट्री बन गई है जो एक सर्टन इनकम लेवल से नीचे होते हैं। तो ये वाला कार्ड आगे भी, अब जब गवर्नमेंट कोई भी किस्म की स्कीम्स अनाउंस करती है तो यही कार्ड यूज़ होना है। तो ये भी मैं आपकी तवज्जुह से बता दूं कि ये कार्ड लोगों ने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इस कार्ड पे ही आगे भी जो स्कीम्स आएंगी उसमें उनको जो है ना वो फ़ायदा दिया जाएगा। दूसरा, आपकी DC काउंटर वाली जो है बात वो बिल्कुल ठीक है। उसमें किधर जमवाना हुआ था कि वो मुझे PCMs के ग्रुप में किसी ने लिखा भी था कि फ़लाने स्टोर में जो है ना बिल्कुल पीछे करके DC काउंटर बनाया हुआ था और उसने वहाँ पे जुर्माना भी किया। लेकिन आपके इसकी बाद में दोबारा कहूँगी तमाम PCM से कि वो जो है ना ये बड़े स्टोर्स को दोबारा चेक करें और इंश्योर करें कि ये जो DC काउंटर्स हैं वो सामने और उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ दें। और हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 किलो दें या 1.5 किलो दें या जिस तरह मर्जी भी दें। रहीम, सबसे पहले तो आप तमाम को जो है रमज़ान मुबारक। और आपने देखा होगा इस दफ़ा जो हम रमज़ान है वो बहुत एक सेलिब्रेटरी अंदाज में लेके आए हैं, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें तमाम मुसलमान जो है वो अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं अपने अपने लेवल पर। आज की जो हमने ये एक ब्रीफिंग बुलाई है और आप लोगों को यहाँ दावत दी है, वो बेसिकली कुछ इनिशिएटिव्स बताने के लिए दी है जो पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा रमज़ान के महीने में जो है वो हमने किए हैं अंडर द विजन ऑफ CM पंजाब मैडम मरीम नवाज़। और आपको थोड़ा सा आपसे भी हमने फ़ीडबैक लेने के लिए भी किया है, और हम जो एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे इसके बाद वो तो होगा ही। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारे इसमें जो है रमज़ान दस्तरखान लगाए गए हैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ तहसीलों में। और ये जो रमज़ान दस्तरखान लगे हैं ये बेसिकली तो फिलैंथ्रोपिस्ट लगा रहे हैं, और इनके अंदर जो फैसिलिटेशन वगैरह है वो हम देते हैं। और मतलब जो फिलैंथ्रोपिस्ट को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है इस दफ़ा स्पेशली, ऐसे तो और अब है तो 26 लोकेशन, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे लोग ख़ुद भी लगा रहे हैं। तो सियालकोट में आपको पता है लोगों का जो इसमें जोशो खरोश होता है वो भी काफ़ी दीदनी होता है, तो वो दस्तरखान इसमें लगा रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है सहूलत बाज़ार। ये सहूलत बाज़ार इवेंचुअली 4 तहसीलों में बनेंगे, और बाकी जो तहसीलें हैं उनमें ज़मीनें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अगले रमज़ान जो है ये सहूलत बाज़ार इन तहसीलों में भी लगेंगे। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार जो है सहूलत बाज़ार जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है वो एक लोकेशन पे लगाया गया है जो कि तहसील सियालकोट है। और यहाँ पर जो सारी जो अशिया हम देते हैं उसकी क्वालिटी भी हम इंश्योर करते हैं और उसकी जो है ना प्राइस भी। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि सहूलत बाज़ार है, इसके लिए जो है वो सजेस्ट किए थी ये वाली जगह, जिसको पीरा वालों ने आके जो है वो अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एक दफ्तर जो है वो पीरा का बन रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है वो हम प्लेग्राउंड्स को सपोर्ट करते हैं, और इस हवाले से जब से मैं आई हूँ पार्क्स का भी आपने देखा होगा हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। पार्क्स में जितने भी हमारे शहर के पार्क्स हैं वहाँ बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, रौनकें लगती हैं। और स्पेशली गुलशन इकबाल पार्क है, अबान इकबाल पार्क, ये जो बड़े पार्क्स हैं आपके, और इनको भी हम बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी तफरीह का जो है वो अच्छा समय है। बाकी स्टेडियम्स की बात होगी जहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से, तो जो जिना स्टेडियम है वो आपको पता है PCB के पास है, और PCB ने उसके ऊपर काम शुरू करना है, और वो कह रहे थे कि इस दफ़ा उन्होंने कुछ करना है इसका, तो ये तो PCB आपको बेहतर जवाब दे सकेगी। लेकिन इसके अलावा जो है वो हम प्राइवेट लोगों की सपोर्ट करते हैं जो इस तरह की चीज़ें नहीं कहते। जैसे कल ही मेरे पास एक साहब आए थे, वो हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं, और उन्होंने हमसे कुछ थोड़ी सी कहा था कि बाकी का जो एस्ट्रोटर्फ उनको मिल गई थी, तो बाकी के ऊपर चीज़ें कुछ और थीं जो वो कहते हैं कि हम सपोर्ट करें। तो उसके लिए भी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी तो ये कोशिश है कि बच्चे जितना मैक्सिमम खेल सकें, ऐसे ग्राउंड्स हों, ऐसे पार्क्स हों जहाँ लोग तफरीह के लिए जा सकें। और
जो है ना उनका दिन अच्छा गुजर सके। तो ये हमारी कोशिश तो है। बाकी स्पेस आपको पता है सियालकोट में कितनी लिमिटेड है। हमें स्टेट लैंड किसी चीज़ के लिए देना होता है, जैसे अब सहूलत बाज़ार के लिए देना था, तो बाकी जगहों पे 4-4 कनाल के सहूलत बाज़ार जो है ना वो गए हैं। हम बाकी तहसीलों में अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी स्पेस का दें, लेकिन ये जो है ना सियालकोट आपने देखा बहुत टाइट है। मैंने तो आप तो बचपन से देख रहे होंगे, लेकिन मैंने भी यहाँ के देखा कि ये बहुत टाइट स्पेसेस हैं और हमारे पास स्टेट लैंड बिल्कुल नहीं है और प्राइवेट लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप नोटिस करते होंगे कि ये खेल के मैदान भी कुछ कम में 1718 पे भी मिलती हैं। जैसे ही हमें वो शिकायत रिसीव होती है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि जो आपने एरिया आइडेंटिफाई किया हो, जो शॉप आइडेंटिफाई की हो, वो ज़रूर इंस्पेक्ट हो और अगर वहाँ पे वायलेशन हो तो उसको जुर्माना भी हो। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप। मेरा आपसे ये सवाल है कि सियालकोट में आपने 11,35,100 के जुर्माने किए हैं और 49 आपके पास जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, यही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट